ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपथकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नम ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादिपाश्चात्यदेशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्तकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो हमने कल 12वें अध्याय कंप्लीट किया है। आज उल्टा जा रहे हैं हम लोग, इसलिए आज 11वां अध्याय चर्चा करेंगे। तो 11वां अध्याय शुरू करने से पहले आप लोग बताइए कल हमने क्या चर्चा की। उसमें भक्ति के भगवान की भक्ति में कौन अधिक प्रिय है बताए हुए हैं। तो उसमें पहले होता है जो किसी से द्वेष नहीं करता है, जो सभी जीवों के लिए दयाशील है, अहंकार के वश में कभी अपने आप को स्वाभी नहीं मानता, जो सुख और दुख में समान सहिष्णु रहता है, आत्मसंयमी है, मन बुद्धि को स्थिर करके भक्ति करता है, वो अत्यंत प्रिय है। आगे के श्लोक में बताया किसी से कभी किसी को कष्ट नहीं पहुंचाता, किसी के द्वारा विचलित नहीं होता, सुख दुख में। हाँ, ये सारे लक्षण हैं, ये सारे लक्षण हैं। हाँ, तो शत्रु मित्र शत्रु के लिए समान रहता है, मान अपमान से गर्मी सुख दुख यह अपमान में संभाव रहता है। तो बताया कि भगवान जो इस भक्ति के अमर पद का अनुसरण करता है वह चरम। हाँ ठीक है, तो बस लिस्ट क्वालिटी सब तो इतना लंबा बोलने की ज़रूरत नहीं। हाँ, तो पॉइंट बताओ मेरे। ये भगवान को अत्यंत प्रिय है। हाँ ठीक है, और हेमंत प्रभु बिल्कुल था कि वो मौन रखता है, मतलब और मौनी का अर्थ ऐसा नहीं कि चुप रहता है। मौनी का अर्थ ये है कि कृष्ण भावना भावित चीज़ों के अलावा और कुछ बात नहीं करता है। और जो भक्त कहलाना चाहता है उनको ये गुण मतलब ये क्वालिटीज़ जो है ये होना चाहिए उनमें। मौन रहने से, स्पेशली सीनियर डिवोटी के सामने, और जब बोलने दो। अच्छा ये बताओ कि सबसे ज़्यादा अति प्रिय कौन है भगवान का? हेमंत गुरु, अति प्रिय जो भक्ति हम भक्ति के पद का अनुसरण करते हैं और
भगवान को ही अपना चरम लक्ष्य बनाते हैं, वो उनको सबसे ज़्यादा प्रिय है। ये तो धर्मामृतमदम यथोक्तम पर्युपासते, ये बोला उनने। जो मैंने अभी तक बताया उसको एज इट इज फॉलो करने की कोशिश करते हैं और मेरे भक्त हैं, वो सबसे अति प्रिय है। मतलब ये सारे क्वालिटीज हो सकता है उनके अंदर नहीं हो अभी, लेकिन उसको डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, या उस मार्ग को मैंने जो अभी बताया उसको फॉलो करने का प्रयास कर रहे हैं। श्रद्धा है और मेरी भक्ति में लगा हुआ है, मुझ में श्रद्धा है और मेरी भक्ति में लगे हुए हैं, और अभी तक जो मैंने समझाया ये सारी चीज़ें उसको फॉलो करने का प्रयास कर रहे हैं। उसकी जैसे मैंने बताया यथोक्तम, यानी जैसा बताया गया है, जैसे मैंने बताया वैसे उपासना करने वाले। वो सबसे प्रिय है। ठीक है, तो भक्ति योग में हमने देख लिया। और एक और इम्पोर्टेंट, ये तो ठीक है जो ट्रांसलेशन में बताया, लेकिन मैंने कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताया था अपनी अंडरस्टैंडिंग से। कुछ याद है कुछ इसके बारे में? देवेश्वर, फ्रूट्स का एग्जांपल लेके बताते हैं। हाँ क्या? फ्रूट्स का एग्जांपल उन्होंने क्वेश्चन पूछा था, वो परसों का क्वेश्चन था। फ्रूट्स का एग्जांपल कि जैसे आम पका हुआ है और अमरूद ज़्यादा पका है, तो प्रभुपाद जो भक्ति योग के बारे में, मतलब प्रभुपाद ने जो पूरा भक्ति के लेवल पे गीता को एक्सप्लेन किया हुआ है। लेकिन यहाँ पे गीता में कृष्ण भगवान जो बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि इस भक्ति योग के अलावा भी यदि कोई दूसरे योग से मतलब है उसमें वो फॉलो कर रहा है तो भी वो श्रेष्ठ है। मतलब ये एग्जाम्पल जैसे फ्रूट्स का लिए थे आपने कि मैंगो है पका है, लेकिन वो नहीं, मैंगो कच्चा है लेकिन अमरूद है वो पका है, तो वो उसके कंपेरिजन में वो ज़्यादा श्रेष्ठ है। उसी प्रकार की जो एटलीस्ट अभ्यास में है, अभ्यास में मतलब कर रहा है, यानी भक्ति मार्ग में कोई नया है, हाँ, लेकिन अगर मान लो कोई दूसरे मार्ग में, कर्म मार्ग में, योग मार्ग में, ज्ञान मार्ग में कोई बहुत एडवांस्ड है, ये दोनों में कौन श्रेष्ठ है? भक्ति मार्ग में स्टार्ट किया। हाँ, यही प्रभुपाद जी बोल रहे हैं। जो भक्ति मार्ग में जो साधना भक्ति कर रहा है, वो ज्ञान मार्ग में जो पक्व व्यक्ति है उससे भी श्रेष्ठ है, क्योंकि ये भक्ति मार्ग में, शुद्ध भक्ति के मार्ग में, ये प्रभुपाद जी बोल रहे हैं। पर शास्त्रों में जो भगवान कह रहे हैं वो ऐसा है कि जो अभ्यास कर रहे हैं उससे ज्ञानी श्रेष्ठ है। वो भी एक दृष्टिकोण है। लेकिन अगर हम सोचेंगे देखो हम भक्ति में आ गए हैं नया मार्ग में, तो इसलिए बाहर के बड़े ज्ञानी योगियों से हम श्रेष्ठ हैं, तो ऐसा सोचने से फिर हमारा अहंकार के कारण, हाँ, हमको ऐसा नहीं सोचना चाहिए। हम जनरली भक्ति मार्ग और योग मार्ग की कंपैरिजन कर रहे हैं, लेकिन भक्त को ऐसा नहीं सोचना चाहिए देखो हम बाहर के ज्ञानी से हम लोग श्रेष्ठ है क्योंकि हम भक्ति मार्ग में। हमको ये सोचना चाहिए हम भक्ति मार्ग अपना कहाँ रहे हैं, हम साधना भक्ति भी नहीं कर रहे ना, प्रॉपरली नहीं कर रहे। तो इस तरह से हमको नम्र होना चाहिए। ठीक है, अभी 11वां अध्याय स्टार्ट करते हैं। अर्जुन उवाच मदनुग्रहाय परमं गुह्यमध्यात्म संज्ञितम् यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम। बहुत सुंदर। यहाँ पर अर्जुन बोल रहे हैं भगवान को, और इससे पहले थोड़ा बैकग्राउंड देता हूँ। इससे पहले वाला अध्याय क्या है? 10वां अध्याय विभूति योग। तो विभूति योग में भगवान अपनी विभूतियाँ बताएं। विभूति क्या होती है? शक्ति, विशेष शक्ति। विभूति एक विशेष शक्ति होती है भगवान की, जो किसी जीव में पाया जाता है। उसमें बहुत लंबा लिस्ट भगवान दिए हैं उनकी विभूतियों का। हाँ, ऐसे बोले मैं मुनियों में
वेद व्यास हूँ, कवियों में शुक्राचार्य हूँ, उसी प्रकार से वेदों में सामवेद हूँ, वृक्षों में अश्वत्थ हूँ, जानवरों में शेर हूँ, और ऐसे ही पांडवों में अर्जुन हूँ। इसी प्रकार से भगवान अपने विभूतियाँ बताते हैं, और आखिरी में बताते हैं कि जो भी यद्यद विभूतिमत् सत्वम श्रीमदूर्जितमेव वा, जो भी इस दुनिया में जो भी आकर्षक है, जो भी शक्तिशाली है, उसको बोलो दरवाजा अंदर से बंद कर लो। जो भी आकर्षक है, जो भी शक्तिशाली है, वो मेरा ही अंश है। भगवान कह रहे वो मेरे ही शक्ति से वो बना हुआ है। तो यद्यद विभूतिमत् सत्वम श्रीमदूर्जितमेव वा, इसको खोलो। तो उसके बाद जब भगवान ने बोला, और एक और बात भगवान ने बोला था कि मैं एकांशेन स्थितो जगत, ये पूरा जगत जो है वो सिर्फ मेरा एक ही अंश से में स्थित है। वो खुल गया। एकांशेन स्थितो जगत का मतलब होता है कि एक ही अंश में मैं एक ही अंश से मैं पूरा जगत को मेंटेन कर रहा हूँ। वो अंश क्या है? कौन सा अंश है जिससे भगवान पूरा जगत को मेंटेन कर रहे हैं? हाँ, महाविष्णु। एकांशेन स्थितो जगत, एकांशेन, एक अंश से पूरा जगत मेंटेन हो रहा है, यानी सभी ब्रह्मांड। वो कौन सा अंश है भगवान का? कर्णोदकसाय विष्णु या महाविष्णु। ठीक है, समझ गए? तो वो बोलने के बाद फिर अर्जुन अभी बोल रहे हैं, मद अनुग्रहाय परमम। मद अनुग्रहाय यानी मुझे अनुग्रह करने के लिए, यानी मेरे ऊपर कृपा करते हुए, परमम गुह्यम अध्यात्म संज्ञितम, परम गुह्य आध्यात्मिक ज्ञान जो आपने बताया था, यत् त्वया उक्तम, जो आपके द्वारा बताया गया है, वचः त्वया उक्तम वचः, आपने जो वचन मुझे बताए थे, उससे मोह अयम विगतो मम, मेरा मोह खत्म हो गया, मेरा मोह समाप्त हो गया। मद अनुग्रह यानी मेरे ऊपर कृपा करते हुए परम गुह्य आध्यात्मिक ज्ञान जो आपके द्वारा बताया गया है, उस ज्ञान के बातों द्वारा मेरा मोह क्या हुआ? खत्म हो गया, चला गया, मोह चला गया, विगत यानी चला गया। तो यहाँ पर इस अध्याय में भी हम देख पाएंगे, जैसे पिछले अध्याय में भी बताया था, 10वें अध्याय में, जैसे मेरा एक अंश पूरा जगत को पालन कर रहा है, तो वो अंश क्या होना? महाविष्णु, तो यानी कृष्ण उसके स्रोत है। तो कृष्ण जो है महाविष्णु का भी स्रोत है। ये बात हमने 10वें अध्याय के एंड में वो बताया गया है, और वही इस अध्याय में भी अंत में हम देखेंगे, जब भगवान विश्वरूप दिखाएंगे तो विश्वरूप में वो बताते हैं कि वो भी मेरा एक अंश है। फिर भगवान नारायण का भी चतुर्भुज रूप भी दिखाते हैं, हाँ, अर्जुन को भगवान विष्णु का मतलब विश्वरूप भी दिखाते हैं, चतुर्भुज नारायण का स्वरूप भी दिखाते हैं, फिर वापस अपना सौम्य वपु यानी नॉर्मल जो रूप है वो दिखाते हैं। तो फिर ये तीनों रूपों में सर्वश्रेष्ठ कृष्ण का ओरिजिनल जो स्वरूप है वो भी इस अध्याय में आएगा। ठीक है, महाविष्णु का भी दर्शन, महाविष्णु ने नारायण का दर्शन, नारायण, हाँ बोलो। महाविष्णु मतलब वो 3 विष्णु हैं, 3 विष्णु में एक महाविष्णु है। कर्णोदकसाई विष्णु, गरुडसाई विष्णु और हाँ, शिरोदकसाई विष्णु। हाँ, वो पुरुष अवतार है, भौतिक जगत में है, और नारायण आध्यात्मिक जगत में वैकुंठ में रहते हैं। नारायण कौन है? नारायण कौन है? वैकुंठवासी नारायण,
चतुर्भुज। लक्ष्मी जी के साथ जो रहते हैं जो वैकुंठ में। बट और जो कारणोदक साई विष्णु यानी महाविष्णु वो तो इस भौतिक जगत को सृष्टि करते हैं, इन द सेंस उनके शरीर के रोमकूप से और उसके सांस से बहुत सारे ब्रह्मांड निकलते हैं, वो महाविष्णु है। महाविष्णु कौन है? जो भौतिक जगत का सबसे ओरिजिनल रूप है, यानी भौतिक जगत यानी कारण समुद्र के ऊपर लेटे रहते हैं और उस कारणोदकशाही यानी कारण उदकशाही, उदक यानी जल, कारण जल के ऊपर शयन करते हैं, इसलिए कारण उदकशाही, कारणोदकशाही। तो कारण जल के ऊपर लेटे रहते हैं और उनके शरीर से बहुत सारे ब्रह्मांड निकलते हैं। ठीक है, ये महाविष्णु है, लेकिन इनका भी भौतिक जगत का स्रोत है, लेकिन आध्यात्मिक जगत में जो वैकुंठ लोक है उसमें जो स्वरूप है वो नारायण है। समझ गए ना? तो मैं क्या बोल रहा हूँ, वो नारायण का स्वरूप भी दिखाते हैं, नारायण का स्वरूप दिखाते हैं, फिर अपना श्याम सुंदर वाला कृष्ण का स्वरूप दिखाते हैं और ये बताते हैं कि ये जो स्वरूप है कृष्ण का स्वरूप है ये नारायण का भी और जो विश्वरूप है उसका भी स्रोत है। ऐसा वो समझ में आता है। क्या बोल रहे हैं? तो यहाँ पर शुरुआत में अर्जुन बोल रहा है मेरा मोह चला गया, तो गीता तो यही खत्म होने जाएगा, खत्म हो गया। तो लेकिन प्रश्न पूछ रहे हैं ना अर्जुन, तो आगे आगे तो गीता प्रश्न नहीं, वो भगवान का विश्वरूप देखना चाहते थे, भगवान का विश्वरूप देखना चाहेंगे। अभी आगे देखोगे तो समझ में आएगा ना, अर्जुन का नहीं खत्म हुआ, अभी सुनो पहले। अब प्रश्न ऐसा नहीं कि बहुत सारे प्रश्न, जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो पूछिए, नहीं तो फिर आगे नहीं बढ़ पाते। अभी आगे अर्जुन क्या बोलेंगे सुनिए, अभी अर्जुन का खत्म नहीं हुआ ना, फिर उससे समझ में आएगा क्यों आगे बढ़ा भगवद गीता। वहीं पे खत्म हो गया, सही बात है। 11वें अध्याय 10 अध्याय में एक्चुअली अर्जुन का मोह पूरा खत्म हो गया 10 अध्याय सुनने के बाद। वो तो बोल रहे मेरा मोह खत्म हो गया, पर फिर आगे क्या बताने वाले हैं ये भी तो सुनिए, तो समझ में आएगा फिर भगवान आगे क्यों बोले। भवाप्ययो हि भूतानां श्रुतौ विस्तरशो मया त्वत्तः कमलपत्राक्ष माहात्म्यमपि चाव्ययम्। तो अर्जुन बोल रहे हैं भव अप्ययो हि भूतानां, जीवों का अप्यय यानी खत्म होना, भव यानी जन्म लेना, जीवों का जन्म और मृत्यु, सभी जीवों का, भूतों का। श्रुतौ विस्तार शोमया, मैंने विस्तार से सुना। श्रुतौ यानी ये द्विवचन है ना, भव अप्यय, औ आता है मतलब द्विवचन है। संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। द्विवचन यानी जब कोई 2 होता है, सीता रामौ, राधा कृष्णौ, राम लक्ष्मणौ, ऐसा होता है। औ मतलब 2 है, 2 होते हैं तो औ होता है। भवाप्ययौ यानी भव और अप्यय यानी जन्म और उसका नाश, अपीयरेंस डिसअपीयरेंस, जीवों का। श्रुतौ मैंने सुना उनको, विस्तरशो विस्तार से, मया मेरे द्वारा, त्वत्तः आपसे। मैं एक्चुअली ये सब हर संस्कृत वर्ड को क्यों समझाता हूँ, इसीलिए समझाता हूँ ताकि आप लोग भी आगे कभी भी पढ़ेंगे तो आप भी संस्कृत श्लोक को ही डायरेक्टली आप समझ पाए। अभ्यास डाल रहा हूँ आपको, वो हर वर्ड को समझने का अभ्यास डाल रहा हूँ, ताकि सिर्फ भगवद गीता ही नहीं, कभी भी भागवतम हो या कोई भी शास्त्र का कोई श्लोक जब पढ़ेंगे तो उन शब्दों को, उस श्लोक का जो शब्द है उनको आप समझ पाएंगे। इसीलिए हाँ, इसीलिए मैं वर्ड समझाता, नहीं तो सिर्फ उसका सार समझा सकता हूँ, सिर्फ उसका मीनिंग ये है भाई, और उसके ऊपर व्याख्या दें, वो तो क्लास हो जाएगा। लेकिन हम ये जो कर रहे हैं क्लास नहीं है, ये एक्चुअली भगवद गीता स्टडी है, हम स्टडी कर रहे हैं। अगर क्लास होगा तो एक श्लोक के ऊपर 1 घंटा बोल सकते हैं, वो एक अलग चीज़ है, उसमें रियलाइजेशंस सब आते हैं, वो भी ज़रूरी है, वो भी करेंगे। लेकिन अभी हम भगवद गीता को स्टडी कर रहे हैं, प्रॉपरली समझ रहे हैं, इसलिए मैं इसको हर वर्ड को समझा रहा हूँ, उसका टेक्निकलिटी में जा रहा हूँ। त्वत्तः यानी आपसे, कमल पत्राक्ष, कमल ने
अक्षय यानी नयन। माहात्म्यमपि चाव्ययम्, और आपका महानता, आपका दिव्यता, आपकी महानता जो है वो भी हमने सुना है। जीवों का सृष्टि और नाश भी सुना है और आपकी महानता भी सुना है। O lotus-eyed one, I have heard from you in detail about the appearance and disappearance of every living entity and have realized your inexhaustible glories. Okay. Purport में प्रभाव बोलना, Arjuna addresses Lord Krishna as lotus-eyed out of joy, for Krishna has assured him in a previous chapter, Aham kritsnasya jagatah prabhavah pralayasthatha. ये कहा है, अहम कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा, तो पूरा जगत का स्रोत और लय। ये कहाँ बताया? तो उसमें बताया 18वें अध्याय में। मद्भावा मानसा जाता ऐशाम लोक इमा प्रजा। काल काल वाले में माखन जी थोड़ी देर बाद मुझसे मिलो आके बात करने। हाँ, अहम काल उसमें जो इसका काल की उसमें नहीं नहीं नहीं, मुझे भी ध्यान नहीं आ रहा एग्जैक्टली कौन से अध्याय में, शायद 7वें अध्याय में आया, शायद 7वें अध्याय में आया ये मोस्टली मुझे लगता है। हाँ। तो सबका स्रोत और लय में का कारक मैं हूँ। वो अहम सोच और फिर 9वें अध्याय में क्या बोला? ये बोला सभी जगह वो है लेकिन फिर भी अपने धाम में अलग है, ऐसा मतलब भगवान सर्वत्र विद्यमान है, एट द सेम टाइम उनको ओरिजिनल स्वरूप में वो अपने धाम में रहते हैं। ठीक है। एवमेतद्यथार्थत्वम् आत्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम् ऐश्वरं पुरुषोत्तम। एवं एतत् यथार्थत्वम्, बंद कर देना दरवाजा वहां से। माखन जी तो एवं एतद् यथार्थत्वम्, इसको जैसे आपने बताया आत्मानं परमेश्वर द्रष्टुम इच्छामि, आपने जैसा आपके द्वारा बताया गया है, आपका जो स्वरूप है ऐश्वरम पुरुषोत्तम, ऐश्वर्य ऐश्वर्य पूर्ण जो आपका स्वरूप है उसको द्रष्टुम इच्छामि यानी देखने का इच्छा में करता हूँ। अभी भगवान ने यहाँ बोल रहे हैं अर्जुन के, आपने जैसा बताया, ट्रांसलेशन पढ़ लेता हूँ। ओ ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल पर्सनैलिटीज, ओ सुप्रीम फॉर्म, दो आई सी यू हियर बिफोर मी इन योर एक्चुअल पोजिशन as you have described yourself, I wish to see how you have entered into this cosmic manifestation. I want to see that form of yours. तो ये कहाँ बताया गया, कहाँ बताया अर्जुन ने? नहीं, भगवान ने कहाँ बताया था ये? कैसे वो पूरा ब्रह्मांड में एंटर किए हैं, पूरे ऐश्वर्य उनके अंदर है, ये कहाँ बताया गया? अभी तो हम तो उल्टा आ रहे थे, ये तो अर्जुन बोल रहे हैं कि पहले बताया था, कहाँ बताया था? हाँ एग्जैक्टली, वेरी गुड, 10वें अध्याय में तो बताया। दसवें अध्याय में बताया कि हर जगह पर मेरी विभूति है, ये सब बताया ना, उसको मैं देखना चाहता हूँ, उस स्वरूप को मैं देखना चाहता हूँ। The Lord said that because he entered into the material universe by his personal representation, the cosmic manifestation has been made possible and is going on. Now, as far as Arjuna is concerned, he is inspired by the statements of Krishna
But in order to convince others in the future who may think that Krishna is an ordinary person, Arjuna desires to see him actually in his universal form. How he is acting within the universe, although he is apart from it. बहुत अच्छी बात है. जैसे पहले 9वें अध्याय में भगवान ने बोला कि हर जगह मैं हूँ, लेकिन फिर भी मैं उससे अलग हूँ, ऐसा बोला ना. हर जगह मैं हूँ, फिर भी मैं अलग हूँ, ऐसा बोला भगवान अर्जुन को. वो कैसे, यानी उनका विश्वरूप भी देखना चाहते हैं और कैसे भगवान अलग भी हैं वो भी एक साथ देखना चाहते हैं, और कैसे पूरा ब्रह्मांड में वो व्याप्त हैं वो भी देखना चाहते थे. यहाँ अर्जुन भगवान को पुरुषोत्तम नाम से क्यों पुकार रहे हैं? तो वो अर्जुन की इच्छा समझ सकते हैं, अर्जुन के सामने खड़े हैं, अर्जुन की इच्छा वो समझ सकते हैं, इसलिए. और अर्जुन क्यों पूछना चाह रहे हैं वो भी समझ सकते हैं भगवान. अर्जुन क्यों पूछ रहे हैं, अर्जुन क्यों देखना चाह रहे हैं, अपने लिए नहीं. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है. अर्जुन क्यों देखना चाह रहे हैं विश्वरूप? बाकी हम सब के लिए जो डाउट करेंगे कि कृष्ण भगवान है कि नहीं, उसमें जो डाउट करेगा उसको समाधान करने के लिए अर्जुन देखना चाह रहे हैं विश्वरूप. ऐसा नहीं कि वो क्यूरियस है, वो खुद अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए देखना चाहते हैं, ऐसा नहीं. अर्जुन इसलिए विश्वरूप देखना चाहते थे ताकि हम सबको ये प्रूव करने के लिए, साबित करने के लिए कि कृष्ण भगवान है. समझ गया ना? वो प्रूव करने के लिए. और यहाँ अर्जुन भगवान को पुरुषोत्तम क्यों कह रहे हैं? इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आप ये मेरा जो उद्देश्य है आप समझ सकते हो. मैं क्यों पूछ रहा हूँ, आप समझ सकते हो. इसलिए नहीं पूछ रहा हूँ क्योंकि मैं खुद देखना चाहता हूँ, इसलिए पूछना चाहता हूँ. ऐसा नहीं कि मुझे कोई डाउट है कि आप विश्व में व्याप्त हो, मैं इसलिए देखना चाहता हूँ सबको प्रूव करने के लिए आप परमेश्वर. और वो मेरी जो इच्छा है वो आप समझ सकते हो, इसलिए उनका नाम पुरुषोत्तम बताया गया. ऐसा नहीं कि अर्जुन को कोई कंफर्मेशन की जरूरत है कि कृष्ण भगवान पहले से जानते. और भगवान भी समझ गए क्यों अर्जुन पूछ रहे हैं. और फिर लेकिन वो पूछने में भी कितना ह्यूमिलिटी है, देखो कैसे बोल रहे हैं. मन्यसे यदि तच्छक्यम मया द्रष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानम् अव्ययम्. मन्यसे यदि तच्छक्यम, अगर आपको लगता है कि शक्यम मुझसे संभव है, मया द्रष्टुम, अगर आपको लगता है कि मैं देखने के लिए सक्षम हूं. शक्यम मतलब इज एबल, मैं देखने के लिए सक्षम हूं. अगर आपको ऐसा लगता हो तो योगेश्वर है योगेश्वर, दर्शय आत्मानम, आपका जो स्वरूप है उसको दर्शन करवाइए. अव्ययम यानी आपका दिव्य स्वरूप का दर्शन करवाइए. अगर आपको लगता है कि मैं उसको देख सकता हूँ तो हे योगेश्वर उसको मुझे दिखाइए. इफ यू थिंक दैट आई एम एबल टू बिहोल्ड योर कॉस्मिक फॉर्म, ओ माय लॉर्ड, ओ मास्टर ऑफ ऑल मिस्टिक पावर, देन काइंडली शो मी दैट अनलिमिटेड यूनिवर्सल सेल्फ. तो ये होता है प्रश्न करने का तरीका. प्रश्न पूछते हैं तो चैलेंज जैसा नहीं पूछना चाहिए. हे बताओ तुमको आता है क्या, बताओ देखता हूँ तुमको कितना आता है, ऐसा नहीं. चैलेंजिंग, प्रभुपाद बोलते हैं कि चैलेंजिंग तरीके से प्रश्न नहीं पूछना चाहिए. प्रश्न कैसे पूछना चाहिए? परिप्रश्नेना. परिप्रश्न किसको बोलते हैं? बहुत विनम्र भाव से परिप्रश्न, बहुत विनम्रता से जब प्रश्न पूछा जाता है तब वो जवाब देते हैं. प्रभुपाद जी दाते ने बहुत सुंदर बात बताया. इट इज सेड दैट वन कैन नेदर सी, हियर
अंडरस्टैंड नॉर परसीव द सुप्रीम लॉर्ड कृष्णा बाय द मटेरियल सेंसेस। अपने भौतिक इंद्रियों द्वारा भगवान कृष्ण को कोई देख नहीं सकता, सुन नहीं सकता, समझ नहीं सकता, राइट। लेकिन अगर कोई भगवान के प्रेमा भक्ति में लगा हुआ हो तो भगवान की कृपा से जब भगवान खुद अपने आप को प्रकट करेंगे तब वो समझ सकता है। ये कहाँ से लिया प्रभुपाद जी ने? कोई ऐसा श्लोक याद है आपको? पता है कि कहाँ ये बात बताई गई है कि कोई अपनी शक्ति से नहीं समझ सकता है लेकिन भगवान की कृपा से समझ सकता है? कम से कम 2 श्लोक आपको याद करना होगा, 2 अलग अलग जगह से। याद है हेमंत को? तो किसको भगवान बुद्धि देते हैं? मतलब क्या है? जो प्रीतिपूर्वक भगवान को पसंद करते हैं। हाँ, उनको भगवान बुद्धि देते हैं, वो तो ठीक है। लेकिन कोई अपने भौतिक इंद्रियों से भगवान को नहीं समझ सकता है। इसका बहुत फेमस श्लोक है, प्रभुपाद बहुत कोट करते हैं। क्या है? प्रभुपाद बहुत जगह कोट करते हैं। अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेत् ग्राह्यमिन्द्रियैः सेवोन्मुखे जिह्वादौ स्वयमेव स्फुरत्यतः। श्री कृष्ण नाम आदि, इसलिए श्री कृष्ण नाम इत्यादि जो है इंद्रियों से ग्राह्य नहीं होते हैं। श्री कृष्ण नाम रूप गुण लीला ये सब जो है अपनी इंद्रियों से हम समझ नहीं सकते। सेवोन्मुखे ही जिह्वादौ, यानी लेकिन अगर जिह्वा आदि इंद्रियों से जब सेवोन्मुख होते हैं हम लोग, यानी भगवान की सेवा में लगे रहते हैं, तब स्वयमेव स्फुरत्यतः, वो अपने आप स्फुरित होते हैं, अपने आप वो प्रकट हो जाए। समझ गए ना? तो ये एक श्लोक है। एक और श्लोक क्या है? ये उपनिषदों का श्लोक है, जहां से ये मैंने भी बहुत बार बताया। नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्य न मेधया न बहुना श्रुतेन यमे वैशा वृणते तेन लभ्यस् तस्यैष आत्मा विवृणते तनुं स्वाम। नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्य, मुझे कोई प्रवचन सुन के नहीं समझ सकता है। न मेधया, अपनी बुद्धि से नहीं समझ सकता है। न मेधया न बहुना श्रुतेन, अलग अलग लोगों से सुनने से भी नहीं समझ सकता है। यमे वैशा वृणते, जिसको मैं चुनता हूँ, जिनको मैं सेलेक्ट करता हूँ, वही मुझे समझ सकता है। और ऐसे व्यक्ति को विवृणते तनुं स्वाम, अपने आप को मैं दे देता हूँ। भगवान अपने आप को दे देते हैं, अपने आप को उस भक्त का हवाला कर देते हैं। ऐसा समझ गया ना? तो इसीलिए भगवान प्रभुपाद जी यहाँ बोल रहे हैं कि भगवान को समझने के लिए डिमांड नहीं कर सकते हैं कि मैं भगवान आपको समझना चाहता हूँ, आपको देखना चाहता हूँ, दिखाओ अपने विश्व रूप। ऐसा नहीं बोल सकते, क्योंकि भगवान अपनी कृपा से दिखाएंगे। मन्य से तच्चक्यम, इसलिए भगवान अर्जुन बोल रहे हैं अगर आपको लगता है, अगर आप कृपया मुझे दिखाना चाहते हो तो कृपया दिखाइए, और आपको लगता है कि मैं देख पाऊंगा, देखने योग्य हूं, तो अब दिखाइए। ये होता है भगवान अनंत है, फिर भी उनकी कृपा से हम समझ सकते हैं उनको। भगवान को कोई नहीं समझ सकता है क्योंकि भगवान अनंत है, लेकिन अगर उनको, वो जिनको सुनते हैं वो समझ सकते हैं। ऐसा तो यहाँ कृष्ण को ऑर्डर नहीं दे रहा दिखाओ बोल के। ही डज नॉट गिव कृष्ण ऑर्डर। कृष्ण इज नॉट obliged to reveal himself unless one surrenders fully in Krishna consciousness and engages in devotional service. जब तक कोई पूर्ण रूप से शरणागत नहीं होता है भगवान को और उनकी सेवा में नहीं लगे रहता है, तब तक भगवान कोई मजबूर नहीं है अपने आप को प्रकट करने के लिए। ये बोलना। फिर अब भगवान बोलना स्टार्ट करते हैं। श्री भगवान उवाच पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशोऽथ सहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च
पश्य में रूपाणी, मैंने रूपाणी यानी बहुत सारे, बहुवचन, रूपाणी, रूपः रूपौ रूपाणी, ठीक है, यानी सिंगल, ड्यूअल और प्लूरल। रूपाणी यानी बहुत सारे रूप, बहुत सारे रूप, मेरे बहुत सारे रूप देखो। शतसो अथ सहस्त्र से कितने हैं? सैकड़ों और हजारों, नाना विधानी, नाना प्रकार के, दिव्यानि लेकिन दिव्य हैं, नाना वर्णाकृति नीचा, नाना वर्ण, अलग अलग कलर के हैं और अलग अलग शेप के हैं। आकृति यानी रूप, शेप, और वर्ण यानी रंग, कलर। नाना यानी बहुत सारे, भिन्न भिन्न प्रकार के वर्ण और आकृति में बहुत सारे रंग और रूप बहुत सारे हैं। ऐसे बहुत सारे दिव्य, हाँ, जो रूप है, सैकड़ों हजारों जो रूप है, वो सब आप देखो बोल रहे हैं। ये भी दिव्य है, लेकिन ये भौतिक जगत के लिए बनाया गया है। ये जो स्वरूप है ना, ये विश्व रूप जो है भौतिक जगत के लिए है, आध्यात्मिक जगत के लिए नहीं। और जैसे ही प्रभुपाद जी तात्पर्य बोल रहे हैं, जैसे ये भौतिक प्रकृति प्रकट और अप्रकट होता है, कभी प्रकट होता है कभी अप्रकट होता है ना, उसी प्रकार से ये जो विश्व रूप है भगवान का, वो भी अप्रकट और अप्रकट होता है, ठीक है। लेकिन भगवान का जो स्वयं रूप है, जो कृष्ण का स्वरूप है, वो तो हमेशा नित्य रूप से रहता है, वो आध्यात्मिक जगत में। लेकिन ये जो विश्व रूप है, जब भौतिक जगत प्रकट होता है तो वो भी प्रकट होता है, जब भौतिक जगत वापस अप्रकट हो जाता है, यानी महाविष्णु के शरीर में समा जाता है, तो तब वो वापस वो भी अप्रकट हो जाता है। समझ गया ना? As far as the devotee is concerned, he is not eager to see the universal form, but because Arjuna wanted to see Krishna in this way, Krishna reveals his form. साधारण रूप से भक्त जो है भगवान को विश्व रूप में नहीं देखना चाहता है, उनको श्याम सुंदर रूप में देखना चाहता है। विश्व रूप में भक्त कभी भगवान को देखना नहीं चाहता है, लेकिन क्योंकि अर्जुन ने मांगा इसलिए भगवान अपने आप को दिखा रहे। पश्यादित्यान वसून रुद्रान अश्विनौ मरुतस्तथा बहून्य दृष्ट पूर्वाणि पश्याश्चर्याणि भारत। हाँ, देखो कितना अद्भुत बात बता रहा। पश्य आदित्यान वसून रुद्रान, पश्य यानी देखो, कौन कौन किन किन को देखो? आदित्यान, 12 आदित्य हैं। कितने आदित्य हैं? कितने आदित्य हैं? 12 आदित्य। आदित्य यानी सूर्य, 12 आदित्य, 12 आदित्य हैं। वसून, कितने वसु हैं? 8 वसु है ना, अष्टवसु। उनमें से जो एक वसु है वो भीष्म के रूप में आया ना, भीष्मदेव के रूप में। ये तो महाभारत का कहानी में है। आदित्यों को देखो, वसुओं को देखो, रुद्रों को देखो, कितने रुद्र हैं? 11 रुद्र। 12 आदित्य हैं, 11 रुद्र हैं, 8 वसु हैं और 2 अश्विनी कुमार। मरुतः, कितने मरुत है? अश्विनी कुमार 2 है, इसलिए अश्विनौ, देखा क्या औ आया, फिर 2 है ना अश्विनी कुमार, इसलिए अश्विनौ। और मरुतः, मरुत कितने हैं पता है? 49। 49 को हिंदी में क्या बोलते हैं? 49 बोलते हैं ना, 49 मरुत है। इन सबको देखो। बहुनी अदृष्ट पूर्वाणी, बहुत सारे अदृष्ट पूर्वाणी, यानी पूर्व में किसी ने देखा नहीं उसको। अदृष्ट यानी देखा नहीं गया, पूर्वाणी यानी पहले। ये सारे रूपों को देखो जो पहले नहीं देखा गया, पहले किसी के द्वारा नहीं देखा गया है। पश्य आश्चर्याणी, इतना आश्चर्य, अद्भुत, जो रूप है उन सबको देखो, अर्जुन को बोल रहे हैं। तो अब यहाँ तात्पर्य प्रभुपाद सुंदर बात बोल रहे हैं कि ये आज तक किसी ने नहीं देखा। ये जो स्वरूप है जिसमें ये सब है, सब शामिलित है, ये रूप तो किसी ने नहीं देखा, सिर्फ अर्जुन पहली बार देख रहे हैं।
ये अद्भुत जो रूप है। तो अब कोई प्रश्न कर सकता है कि कुरुक्षेत्र से पहले जब शांति दूत बनकर भगवान गए थे ना, तो वहां पर भी विश्वरूप दिखाया था। तो यहाँ तो बोल रहे हैं कि ये किसी ने पहले नहीं देखा, अदृष्ट पूर्वाणी। तो वहां पर भी विश्वरूप दिखाया ना, यशोदा माता को भी दिखाया, सही बात है। हाँ, नहीं, यशोदा माता को विश्वरूप नहीं दिखाया, विश्व दिखाया, उनके मुंह में विश्व दिखाया, पूरा ब्रह्मांड। लेकिन ये जो दिखाया था अर्जुन को जो दिखाया वो विश्वरूप अलग है। देखो विश्वरूप भी एक जैसा नहीं होता है ना, वो हमेशा बदलते रहता है, और वो भी एक टाइप का नहीं होता है। और उसमें आप कितना देख सकते हो, ये तो अनंत है ना। तो ये इसको मतलब अलग अलग जसुदा को, हाँ, दुर्योधन तो देख ही नहीं पाया, ये देखा था आपने, धृतराष्ट्र ने देखा था, और अन्य आपने क्या बोलते उसको, भीष्म, विदुर, ये सब देखे थे। तो वो जो देखे थे विश्वरूप, वो विश्वरूप अलग है। हाँ? और ये जो अर्जुन ने देखा वो ऐसा विश्वरूप है जिसको किसी ने पहले नहीं देखा। इसलिए बोला ना, रूपाणी, एक रूप नहीं है, कितने बताया, रूपाणी शतशो अथ सहस्रशः, सैकड़ों हजारों रूप है, एक नहीं है। हाँ? नाना विधान है, नाना प्रकार के, ये सब देखो। तो ये अद्भुत रूप दिखा रहे। बस एक श्लोक और ले लेते हैं। ये मतलब यहाँ बोल रहे एकादश रुद्र, तो शिव जी का एकादश रुद्र। हाँ, इह एकस्थं जगत्कृत्स्नं पश्याद्य सचराचरम् मम देहे गुडाकेश यच्चान्यद्द्रष्टुमिच्छसि। हाँ, यह एक स्थम, यहाँ पर एक जगह स्थित जगत कृत्स्नम, ये पूरे जगत, कृत्स्नम मतलब कंप्लीटली, कृत्स्नम का मतलब होता है पूरा जगत कृत्स्नम, ये पूरा जगत जो है एक जगह स्थित है, विश्वरूप में एक जगह स्थित है। पश्चाद्य सचराचरम, अद्य यानी अभी तुरंत देखो, सचराचरम यानी चर अचर, चराचर मतलब समझते हैं ना, चर यानी चलने वाला, अचर यानी जो स्थिर है, सब कुछ देखो, चर अचर सब कुछ देखो इसी में। मम देह है यानी मेरे देह में, है गुड़ाकेश, है अर्जुन, यच्चान्य द्रष्टुम इच्छसि, और भी जो कुछ आप देखना चाहते हो। इसमें स्पॉटलाइट फैसिलिटी भी है और जूम फैसिलिटी भी है यानी आप जो कुछ देखना चाहते हो, देखने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन इसके अंदर आप जो कुछ देखना चाहते हो वो आप देखो। यच्चा अन्य द्रष्टुम इच्छसि, O Arjuna, whatever you wish to see, behold at once in this body of mine. This universal form can show you whatever you now desire to see and whatever you may want to see in the future. जो भी अभी देखना चाहते हो और जो भविष्य में देखना चाहते हो वो भी आप देख सकते हो। Everything moving and non-moving is here completely in one place. सब कुछ एक ही जगह पर है, एक जगह बैठ के नहीं देख सकते। प्रभुपाद जी तात्पर्य बोल रहे हैं, हाँ, सबसे इवन द मोस्ट एडवांस साइंटिस्ट कैनॉट सी व्हाट इज गोइंग ऑन इन अदर पार्ट्स ऑफ द यूनिवर्स, बट अ डिवोटी लाइक अर्जुन कैन सी एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट्स इन एनी पार्ट ऑफ द यूनिवर्स. Krishna gives him the power to see anything he wants to see, past, present and future. Thus by the mercy of Krishna, Arjuna is able to see everything. देखो, सबसे बड़े साइंटिस्ट भी यहाँ जो हो रहा है वो भी थोड़ा बहुत देख सकता है, लेकिन जो मान लीजिए तो कोई दूसरे प्लैनेट में क्या हो रहा है या दूसरी बहुत दूर क्या हो रहा है वो नहीं देख सकता है, लेकिन अर्जुन यहाँ पर विश्व रूप में वो भी देख पा रहा है, जो बहुत दूर जो हो रहा है वो भी देख पा रहा है, और उतना ही नहीं जो भविष्य में होने वाला है वो भी देख पा रहा है। भविष्य में क्या होने वाला है कोई नहीं बता सकता, लेकिन भगवान वो फैसिलिटी भी दे रहे हैं कि भविष्य में क्या होने वाला है वो भी उनका विश्व रूप में दिखाने वाले हैं। आगे के श्लोक में भगवान ये भी दिखाएंगे कैसे सारे कुरु वंशी सब खत्म होने वाले हैं।
वो भी मतलब भविष्य दिखा रहे हैं अर्जुन को, यानी भूत भविष्य वर्तमान तीनों दिखा रहे हैं अर्जुन को। उसके अलावा ये भी दिखा रहे हैं कि पूरे ब्रह्मांड में जो कुछ है सब कुछ एक जगह दिखा रहे हैं। ऐसा अद्भुत विजन। लेकिन ये जो स्वरूप है ये कोई साधारण दृष्टि से नहीं देख पाता है, उसके लिए दिव्य दृष्टि चाहिए। वो भी यहाँ बताएंगे, वो अगले श्लोक में बताएंगे। न तुम आम शक्य से दृष्टुम अनेनैव स्वचक्षुषा, वो भी कर लेते हैं, चलो एक सेक्शन कंप्लीट होगा। न तुम आम शक्य से दृष्टुम अनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम्। न तो माम शक्य से द्रष्टुम अनेनैव स्वचक्षुषा, अनेन यानी अभी जो आपके चक्षु हैं, स्वचक्षुषा आपके जो आंखें हैं, अनेना यानी अभी जो आपके पास न शक्य से आप, लेकिन उससे नहीं देख पाओगे। द्रष्टुम न शक्य से, आप देख नहीं पाओगे मुझे उन आंखों से। इसलिए मैं क्या करता हूँ, दिव्यम ददामि ते चक्षु, मैं दिव्य चक्षु आपको देता हूँ, दिव्य आंखें देखता हूँ। क्योंकि जैसे फॉर एग्जाम्पल ये जो आंखें हैं ये तो सिर्फ इतना ही देख सकता है जो सामने खड़ा है। उस आंखों से कैसे वो पूरा विश्व रूप कैसे देख पाए? अब बीच में एक मिनट कंप्लीट। तो इसलिए भगवान बोल रहे हैं कि दिव्य चक्षु मैं आपको दूंगा। जैसे इवन हमारे साधारण आंखों से एक छोटा सा एक पोस्टर है, मान लो पोस्टर छपवाते हैं ना, वो पोस्टर को भी हम नहीं देख पाएंगे ठीक से, उसको सामने पास में आके देखना पड़ेगा क्या लिखा है, देख नहीं पाते हैं, है कि नहीं? हाँ, उसमें छोटे छोटे अक्षर में लिखा है तो उसको पास में आके देखना पड़ेगा। इधर देख रहे हैं तो उधर नहीं देख सकते, उधर देख रहे हैं तो इधर नहीं देख सकते, है कि नहीं? और विज्ञान के अनुसार तो हम सिर्फ विबजियोर देख सकते हैं, यानी लाल रंग से वायलेट रंग तक, बहुत कुछ नहीं देख सकते। तो उसके लिए अगर पूरे विश्व को देखना है, पूरे ब्रह्मांड को देखना है कि नहीं? और उतना ही नहीं, भूत भविष्य वर्तमान को देखना है, तो उसके लिए विशेष आंखें चाहिए। तो इसलिए भगवान बोल रहे हैं दिव्य चक्षु को मैं प्रदान करता हूं। You cannot see me with your present eyes, therefore I give you divine eyes. Behold my mystic opulence. और ऐसे ही कुछ वो दिव्य चक्षु क्या होता है, दिव्य आंखें कहाँ मिलते हैं, कैसे मिलते हैं? भगवान दे सकते हैं, भगवान के पास है स्टॉक में दिव्य आंखें। वो स्टॉक, लेकिन उसका चाबी भगवान के पास ही है। उस गोडाउन से निकालेंगे दिव्य आंखें और आपको एक सेट दे लेकिन वो भगवान ही दे सकते हैं, कहने का मतलब और कोई नहीं देख सकता, दे सकते हैं। तो दिव्य चक्षुषा, इसी प्रकार से दिव्य आंखों के बारे में एक और जगह बताया गया। कहाँ बताया गया? भगवान को कौन देख सकता है, किस प्रकार के आंखों से देख सकते हैं, पता है? ब्रह्म संहिता हिंट दे दिया। अब श्लोक बताओ। प्रेमांजनच्छुरित भक्ति विलोचनेन संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। यानी प्रेमांजन, प्रेम रूपी अंजन लगाए हुए चक्षु से हम मुझे देख पाते हैं। तो एक मिनट, तो इसलिए हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तात्पर्य प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, जो भक्ति के संबंध में भगवान के साथ जुड़े हुए हैं वो भगवान का कौन सा रूप देख पाए हैं, देखना चाहते हैं? प्रेम का आदान प्रदान करने वाला स्वरूप देखते हैं, भगवान का लविंग फीचर देखना चाहते हैं, भगवान का जो प्रेममयी जो स्वरूप है वो देखना चाहते हैं। सिर्फ उनका ऐश्वर्य नहीं देखना चाहते। जैसा कोई व्यक्ति को इतने, उनके पास इतने पैसे हैं, इतने जमीन जायदाद है कि उसको खुद ही नहीं पता कि कितना है। होता है ना कई सारे लोग, उनके पास कहाँ कहाँ जमीन है, कहाँ कहाँ
प्रॉपर्टी है, उनको खुद ही नहीं पता होता है, मतलब पूरा लिस्ट उनको याद ही नहीं होता है ना। तो उस व्यक्ति के साथ अगर मिलोगे, तो उनका जो परिवार का सदस्य है वो सब थोड़ी जानना चाहते हैं कि कहाँ कहाँ जमीन जायदाद है। वो तो सिर्फ व्यक्ति को चाहते हैं, व्यक्ति का जो प्रेम का आदान प्रदान करने वाला जो स्वरूप है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है भक्तों के लिए, ना कि उनके पास कितना जमीन है, कितना क्या क्या है, कहाँ कहाँ कितना कितना क्या क्या है। तो उसी प्रकार से जो भक्त हैं, भगवान के कितना ऐश्वर्य, कहाँ कहाँ क्या क्या उनका वो है संपत्ति, उनकी कितने कितनी शक्तियाँ हैं, क्या क्या है उसके स्वरूप के अंदर, वो सब में इंटरेस्टेड नहीं है, उनका ऐश्वर्य में इतने इंटरेस्टेड नहीं है। भक्त किस में इंटरेस्टेड होते हैं? उनका प्रेममयी स्वरूप में, उनका प्रेम में इंटरेस्टेड होते हैं, यानी प्रेम आदान प्रदान करने वाला रूप। तो अभी भगवान किस रूप में अपने प्रेम आदान प्रदान करते हैं? वो तो श्याम सुंदर रूप में करते हैं, विश्व रूप में नहीं करते हैं। जो श्याम सुंदर वाला जो स्वरूप है उसी में तो प्रेम का आदान प्रदान होता है, तो इसलिए भक्त लोग उसी स्वरूप में इंटरेस्टेड होते हैं। तो ये चीज है, ये सब बहुत दिव्य आत्माएं हैं, भगवान के साथ जो खेलते हैं, भगवान के धाम में जो रहते हैं, वो कोई साधारण जीव नहीं है। तो उनको सिर्फ दोस्त के रूप में लेते हैं। हाँ, तो जो बहुत पुण्य किए हैं, इत्थम सताम ब्रह्म सुखानुभूत्या दास्यम गतानां परदैवतेन मायाश्रितानां नरदारकेण साकं विजगृह कृत पुण्य पुंजाः। कितना सुंदर श्लोक है भागवत में। एक मिनट कंप्लीट होने दो, फिर मैं आपको बताऊंगा। तो कृत पुण्य पुंजाः यानी बहुत सारे पुण्य किए हैं। पुण्य मतलब भौतिक पुण्य नहीं है, भक्ति वाला पुण्य, भक्ति उन्मुखी सुकृति बोलते हैं उसको, यानी भक्ति उन्मुखी सुकृति, मतलब बहुत सारी भक्ति किए हैं उन्होंने बहुत जन्म से, इसलिए वो भगवान के साथ आज खेल पा रहे हैं। समझिए ना, ये है। तो ये प्रभुपाद जी बोल रहे हैं। तो ऐसे भक्त जो हैं वो विश्व रूप से इतना इंटरेस्टेड नहीं लेते, पर अर्जुन इसलिए देखना चाह रहे थे कि कृष्ण ने जो बोला कि वो भगवान है, वो प्रूव करने के लिए सबको, इसलिए वो देखना चाह रहे थे, इसलिए भगवान ने दिखाया ऐसा। और एक और कारण क्या है, आजकल कोई भी बोलते हैं मैं भगवान हूं, तो अगर वो भगवान है तो ऐसे विश्व रूप दिखाओ, प्रूफ होना चाहिए ना। इसीलिए कि ऐसा नहीं कि कोई भी भगवान बन जाता है। समझिए ना, प्रभुपाद जी दोबारा वही पॉइंट फिर से एक्सप्लेन कर रहे हैं कि अर्जुन सिर्फ अपना मजाक के लिए नहीं देखना चाहते थे विश्व रूप। हाँ, वो सिर्फ सबको प्रूव करने के लिए कि कृष्ण भगवान है, और वो समझ गए थे भगवान, इसलिए उनको दिखाए और दिव्य चक्षु दिखाए, दिव्य चक्षु दिए थे जिससे वो देख पाते। इसलिए हम भी अपने साधारण भौतिक दृष्टि से भगवान को नहीं देख सकते। भगवान को देखने का जो आंखें हैं वो भगवान ही देंगे, और वो कब देंगे? जब वो हमारी भक्ति से, शरणागति से प्रसन्न होंगे। वो भी हमने पहले समझाया। हम अपनी ताकत से, अपनी इंद्रियों से भगवान को नहीं देख सकते हैं, लेकिन जब सेवोन्मुखे ही जिह्वा, जब सेवोन्मुख होते हैं, भगवान की सेवा करते हैं जिह्वा आदि इंद्रियों से, जिह्वादो यानी जिह्वा आदि इंद्रियों से जब सेवा करते हैं। जिह्वा आदि क्यों पहले जिह्वा क्यों बोला? पहली सेवा जिह्वा से होती है। क्या होती है वो? नहीं भगवान का नाम उच्चारण, भगवान का नाम उच्चारण और प्रसाद ग्रहण करना, दो काम है ना जिह्वा का। इससे और बाकी इंद्रियों से भी जब सेवा में लगे रहते हैं भगवान का, तो तब स्वयं एवं स्फुरत्यतः, स्वयं ही भगवान खुद प्रकट कर देते हैं अपने आप। तो भगवान अर्जुन में वो सेवा मनोभाव था, इसलिए भगवान ने उनको दिया। और हमारे अंदर भी सेवा मनोभाव जब होगा भगवान के प्रति, तो तब भगवान भी अपने स्वरूप को दिखाएंगे।
लोग पूछते हैं किसी ने भगवान को देखा क्या, किसी ने भगवान को नहीं देखा। जैसे कि वो देख लिया सबको कि किस किसने देखा, पूरा उसके पास डेटाबेस बनाया हुआ है। कितने लोग हैं दुनिया में वो भी उसको नहीं पता और बोल रहे किसी ने नहीं देखा भगवान। कितना अहंकार है। उसको ये भी नहीं पता कि उनके शहर में कितने लोग हैं और पूरी दुनिया में कितने लोग हैं ये भी नहीं पता, और वो बोल रहे किसी ने भगवान को नहीं देखा। वो सोचता है कि सब लोग उनके जैसे ही, मतलब मैंने नहीं देखा इसलिए कोई नहीं देखा। लेकिन यहाँ बोल रहे हैं कि जो प्रेम से मेरी सेवा करते हैं उनको भगवान आंखें देते हैं और वो देख पाएंगे। हम जैसे एक दूसरे को आमने सामने देख पा रहे हैं वैसे ही भगवान को भी देख पाएंगे। ठीक है, धन्यवाद। आपको प्रश्न क्या है? यहाँ पर भगवान ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि दिया था तो ईश्वर को देख पाए, लेकिन इन लोगों के पास कौन सा आंखें था जो देखा जाए? तो वेद व्यास ने भागवतम रचना की पूरा तो देख के तो रचना किया। सुखदेव गोस्वामी तो कहाँ नरक लोग हैं, कहाँ चौथा भगवान है, देख के तो बताया ना। संजय भी देख रहा है दिव्य दृष्टि से, तो हस्तिनापुर से देख रहा है। तो दिव्य दृष्टि तो ऑलरेडी हम लोगों के पास है, तो मुझे सोच रहे तो भक्ति के द्वारा ही वो खोल सकते हैं। सबके अंदर ही दिव्य दृष्टि शायद है, तो ये भक्ति के द्वारा खोला जा सकता है। नहीं 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 नहीं, ऐसे क्या? ऐसा नहीं। दिव्य दृष्टि भी अलग अलग टाइप का होता है। जैसे मान लो चश्मा है, सब चश्मा एक जैसा है क्या? नहीं, एक एक चश्मा का पावर अलग होता है। एक चश्मा का पावर होता है थोड़ा देखने के लिए, और जो कुछ लेंस होते हैं वो इतना पावरफुल होते हैं इधर से बहुत 10 किलोमीटर दूर भी देख सकते हैं। ऐसा भी वो बाइनोक्यूलर्स वगैरह आते हैं, वो भी एक चश्मा है, उससे आप बहुत दूर देख सकते हो। और वही टेलीस्कोप देखोगे, और टेलीस्कोप से इधर से आप सीधा शायद कुछ ऐसा टेलीस्कोप है जो चांद के ऊपर क्या है वो भी दिखाता है, या बहुत दूर भी दिखाता है कि नहीं? और वो उतना ऊपर से पूरे पृथ्वी का हर कोने में क्या है वो देख सकता है। ऐसा भी टेलीस्कोप है। और छोटा सा चश्मा हम जो पहनते हैं वो भी उसी प्रकार से दिव्य दृष्टि भी कई प्रकार का होता है। दिव्य दृष्टि मतलब ऐसा नहीं कि एक जैसा, जैसे कोई कपड़ा पहन रहे हैं, कपड़ा में भी कोई बहुत महंगा भी कपड़ा आता है, सस्ता भी कपड़ा आता है। ऐसे ही दिव्य दृष्टि में भी कई टाइप के दिव्य दृष्टि होते हैं। जो संजय को जो दिव्य दृष्टि दिया वो तो सिर्फ कुरुक्षेत्र में जो हो रहा है वो देखने के लिए दिया। सुखदेव गोस्वामी तो भूत भविष्य वर्तमान सब जानते हैं, और वो भागवत बोलने के लिए जो दिव्य दृष्टि चाहिए उनको वो दिया गया। तो दिव्य दृष्टि भी अलग अलग लेवल का, अलग अलग टाइप का होता है। और आपका जो सेवा है उसके लिए जो जरूरत है भगवान उतना देते हैं। जितना आपको जरूरी है, आपको जरूरत है, जितना आपको देखने की जरूरत है उतना देखने का आपको क्षमता भगवान देते हैं। संजय को जरूरत है कि ये देख पाने के लिए कि कुरुक्षेत्र में क्या हो रहा है। तो अर्जुन को जो दिया तो स्पेशल था क्या? भगवान ने अर्जुन को जो दिव्य दृष्टि दिया स्पेशल था। हाँ वो स्पेशल था, अर्जुन को जो दिया था वो स्पेशल है। ठीक है, हरे कृष्ण। भगवद गीता की